गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई लाइंस एंड एंगल्स। तो भाई स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में से आपको हर एक एग्जाम के अंदर लगभग 3 मार्क का क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा। आप लोग जो फर्स्ट एग्जाम फेस करोगे, वो फर्स्ट एग्जाम के अंदर लगभग ये चैप्टर में से 7 to 8 मार्क का पेपर में आने वाला, बराबर है स्टूडेंट। तो भाई 7 to 8 मार्क का पेपर में आने वाला है कि भाई एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा और लगभग एक थ्योरम भी ये चैप्टर में से आएगा, बराबर है। 3-4 थ्योरम है चैप्टर के अंदर, वो भी पेपर के अंदर आ सकते हैं और थ्योरम भी फिक्स है, बराबर। मैं आपको बताऊंगा कि इतने थ्योरम आपको प्रिपेयर करने हैं, उनमें से एक आध तो पेपर में आ ही जाएगा। तो स्टूडेंट, चैप्टर का जो नेम है वो है लाइंस एंड सेकंड कौन सा है भाई, एंगल। तो स्टूडेंट, चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग थोड़ी थियरी देखेंगे। थोड़ी नहीं, बहुत सारी थियरी है एंड थियरी के अंदर भी बहुत सारी डेफिनेशन है। तो भाई थियरी के अंदर भी स्टूडेंट क्या है भाई, बहुत सारी डेफिनेशन। तो भाई जो मैंने आपको असाइनमेंट के फॉर्म में सेंड कर दिए, मीन्स आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट न हो। यानी कि आप लिखने बैठोगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से आपको इसका जो असाइनमेंट है, जो सम है, तो मैंने पहले से स्टूडेंट आपको क्या कर दिए भाई, सेंड कर दिए, बराबर है। तो आज समझेंगे थियरी। तो भाई सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे लाइन सेगमेंट की। तो भाई व्हाट इज लाइन सेगमेंट। तो भाई फर्स्ट डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। तो भाई लाइन सेगमेंट है, आप लोग 4 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो स्टूडेंट। तो भाई लाइन सेगमेंट किसका पार्ट होता है। तो स्टूडेंट, जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का पार्ट है। तो भाई सपोज स्टूडेंट, ये एक लाइन है और ये लाइन को, तो भाई ये लाइन का एक टुकड़ा है। तो भाई लाइन का एक टुकड़ा जिसको 2 एंड पॉइंट प्रेजेंट, आपको पता है कि भाई लाइन सेगमेंट को कितने एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट। आप लिखते थे 4th स्टैंडर्ड में, डिफरेंस जब आता था कि भाई लाइन सेगमेंट हैव अ 2 एंड पॉइंट, रे हैव अ 1 एंड पॉइंट एंड लाइन हैव अ नो एंड पॉइंट। यानी कि ये लाइन का एक टुकड़ा जिसको 2 एंड पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो भाई लाइन का एक टुकड़ा जिसको हम लोग पार्ट बोलते हैं, PART, यानी कि लाइन का एक पार्ट जिसको 2 एंड पॉइंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, a part of a line have a 2 end point. A part of a line have a 2 end point is called a line segment. यानी कि लाइन का ऐसा पार्ट जिसको 2 एंड पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी कि a part of line have a 2 end point is called लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है स्टूडेंट। तो भाई व्हाट इज लाइन सेगमेंट, पेपर में देखो आपको डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क में, या तो कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट, जो 2 मार्क के सम होते हैं वो 2 मार्क के सम में 2 डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं।
यानी कि डेफिनेशन ये चैप्टर में से आपको कंपलसरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बराबर है, क्योंकि डेफिनेशन प्रिपेयर करोगे तो 1 मार्क में भी आ सकती है, या तो ट्रू फॉल्स में भी आ सकती है, या तो 2 मार्क के जो सम आते आपके लिए इजी बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करते हैं भाई, सम पूछने के बदले में वो लोग कभी कभी क्या करते हैं भाई, ये डेफिनेशन रख देते। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट, द पार्ट ऑफ लाइन हैव अ 2 एंड पॉइंट, यानी कि लाइन का एक टुकड़ा जिसको कितने एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लाइन सेगमेंट, यानी कि पार्ट ऑफ लाइन। अब आप लोग बोलोगे व्हाट इज लाइन सेगमेंट, द पार्ट ऑफ लाइन हैव अ 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्लियर स्टूडेंट, चलो फिर से 1 टाइम रिवाइज करो। व्हाट इज लाइन सेगमेंट, द पार्ट ऑफ लाइन हैव अ 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। चलो तो दूसरी डेफिनेशन है कि रे की, इसकी आएगी स्टूडेंट रे। तो रे भी 1 टाइप ऑफ क्या है स्टूडेंट, लाइन का पार्ट है। रे भी 1 टाइप ऑफ आप लोग लिख चुके थे। रे को कितना एंड पॉइंट होता है स्टूडेंट, एक ही एंड पॉइंट होता है, सेम डेफिनेशन, बट क्या चेंज करना है, 2 एंड पॉइंट के बदले में ओनली 1 एंड पॉइंट करना है। तो रे की डेफिनेशन क्या बनेगी, अ पार्ट ऑफ लाइन, a part of the line have a 1 end point is called ray। लिख पाओगे स्टूडेंट, 2 डेफिनेशन। फर्स्ट वन से लाइन सेगमेंट, दोनों किसके पार्ट है, लाइन के पार्ट। लाइन सेगमेंट को कितने एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट। रे को कितने एंड पॉइंट है, 1 एंड पॉइंट। सपोज एग्जाम में आ जाए, अ लाइन ट्रू फॉल्स में आए, अ लाइन सेगमेंट हैव अ 2 एंड पॉइंट, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा, ट्रू। अ रे हैव अ 2 एंड पॉइंट, तो स्टेटमेंट कैसा बनेगा स्टूडेंट, फॉल्स। क्लियर, आया समझ में, ऐसे भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन कौन सी, a part of a line have a 2 end point is called a line segment। दूसरी डेफिनेशन कौन सी, कभी रे की डेफिनेशन, a part of a line have a 1 end point is called ray। क्लियर स्टूडेंट, चलो 3rd नंबर की डेफिनेशन देखिए, कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट, कभी कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर होना। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर होना। स्टूडेंट देखो, सपोज ए, बी, सी और डी, ये 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हो, 3 या 3 से मोर देन पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हो, तो ऐसे जो पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, कॉलिनियर पॉइंट। यानी कि इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन देन दे आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। यानी कि स्टूडेंट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हो, तो ऐसे जो पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं भाई स्टूडेंट, कॉलिनियर पॉइंट। क्यों 3 वर्ड यूज किया, क्योंकि स्टूडेंट 2 पॉइंट ऑलवेज कॉलिनियर होते, 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट ऑलवेज एक ही लाइन के ऊपर आते, यानी कि 2 पॉइंट आर ऑलवेज कॉलिनियर। बराबर है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है भाई, 2 पॉइंट ऑलवेज कैसे होगी स्टूडेंट, कॉलिनियर पॉइंट होगी। कैसे होगी भाई, कॉलिनियर पॉइंट। बट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हो तो वो कॉलिनियर भी हो सकते हैं,
नॉन कॉलिनियर भी हो सकते हैं। यानी कि पॉइंट कितने टाइप के, दो टाइप के, एक कॉलिनियर, दूसरे कौन से, नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब क्या भाई, एक ही लाइन के ऊपर आते हो, और नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर न आते हो। लाइक मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट शो किए, चारों पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है भाई, एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो पॉइंट है इनको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉलिनियर पॉइंट। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर आते हो, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हो, तो ऐसे जो पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉलिनियर पॉइंट। तो कॉलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, कभी इफ 3 or more than 3 point lie on a same line, then they are called collinear point। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, तो ऐसे जो पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉलिनियर पॉइंट। याद रहेगी डेफिनेशन, कभी डिफाइन कॉलिनियर पॉइंट इफ 3 or more than 3 point lie on a same line, if 3 or more than 3 point lie on a same line, then they are called collinear point। क्लियर स्टूडेंट, चलो अब देखना है नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कौन सी डेफिनेशन, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे स्टूडेंट, सपोज एक लाइन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट प्रेजेंट है, ए, बी और सी, बट बी पॉइंट वो लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। तो भाई 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, बट ये चौथा पॉइंट ये लाइन के ऊपर नहीं आता है, तो ये चारों जो पॉइंट बने उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। या तो ऐसे भी हो सकता है, तो भाई सपोज ए और बी 2 पॉइंट लाइन के ऊपर है, बट सी पॉइंट वो लाइन के ऊपर नहीं आता है। ए और बी दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, बट सी वो लाइन के ऊपर नहीं आता है। तो यहाँ पर ए, बी और सी, ए, बी एंड सी तीनों कौन से पॉइंट बनेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। समझ में आता है स्टूडेंट, भाई नॉन कॉलिनियर पॉइंट किसको बोलेंगे, 3 या 3 से ज्यादा। देखो इधर 3 पॉइंट लिए, यहाँ पर 3 से ज्यादा लिए हमने, कारण कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते न हो। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते न हो, तो ऐसे जो पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। आता है समझ में, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते न हो, तो ऐसे जो पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। यानी कि if 3 or more than 3 point does not lie on a same line, then they are called नॉन कॉलिनियर पॉइंट।
चार डेफिनेशन देखी स्टूडेंट हम लोगों ने। फर्स्ट कौन सी देखी? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन कौन सी? अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैव अ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। चलो सेकंड डेफिनेशन कौन सी देखी? रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैव अ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। थर्ड नंबर की डेफिनेशन कौन सी देखी स्टूडेंट हम लोगों ने? कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन कौन सी? तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आते हो, यानी कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन। इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन then they are called collinear point. Clear student? Non collinear point किसको बोलेंगे? If 3 or more than 3 point does not lie on a same line, then they are called non collinear point. Clear student? चलो फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन हमें देखनी है एंगल की। किसकी देखनी है स्टूडेंट? एंगल। भाई सपोज स्टूडेंट समझो, एक ये रे है बी ए और एक दूसरा रे है बी सी, बराबर है। एक रे बी ए, दूसरा रे बी सी। यहां पर दो रे है, एक बी ए, दूसरा रे कौन सा? बी सी। दोनों का एंड पॉइंट सेम है। दोनों का जो एंड पॉइंट है वो कैसा है भाई? सेम। तो इनके यूनियन से, ये दोनों के यूनियन से जो फिगर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एंगल। यहाँ पर दो रे है, एक रे कौन सा? बी ए, दूसरा रे कौन सा? बी सी। दोनों का एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई? इनिशियल पॉइंट। और आपकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? वर्टेक्स। यानी कि दो रे दोनों को सेम एंड पॉइंट हो तो उनके यूनियन से जो फिगर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एंगल बोलते हैं। यानी कि द यूनियन ऑफ टू रे having same initial point, the union of two ray। यहाँ पर दो रे का ये यूनियन है, दोनों जुड़ गए। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यूनियन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जोड़ना होता है। यहाँ पर दो रे यहाँ पर फेविक्विक की मदद से ज्वाइंट हो गए। इसकी मदद से, ऐसा पेपर में नहीं लिखना है कि भाई फेविक्विक की मदद से ज्वाइंट हो गए, वरना आप में से कुछ गधे लिखेंगे फेविक्विक की मदद से ज्वाइंट हो गए। तो द यूनियन ऑफ टू रे हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ना लिखो, एंड पॉइंट लिखो तो भी चलेगा। तो एंगल की डेफिनेशन कौन से? द यूनियन ऑफ टू रेज having same initial point is called an angle। तैयार कर पाओगे? कभी एंगल की डेफिनेशन कौन सी? द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग सेम इनिशियल, या तो एंड पॉइंट भी लिख सकते हो, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। कभी दो रे बी ए और बी सी दोनों का एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम है, वो उसके यूनियन से जो फिगर बनती है वो फिगर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एंगल। यानी कि द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल।
और स्टूडेंट ये जो रे है उनको एंगल के क्या बोलते हैं भाई? आर्म्स बोलते हैं। जैसे आपको दो हाथ है वैसे एंगल को भी दो आर्म्स है। तो एंगल को कितने आर्म्स है? एंगल हैविंग टू आर्म्स। तो भाई एंगल को कितने आर्म्स है? ये ब्लैंक में आएगा। तो भाई एंगल हैविंग ब्लैंक आर्म्स, तो एंगल को कितने आर्म्स होते हैं स्टूडेंट? टू आर्म्स होते हैं। आर्म्स का मतलब क्या है? उसके दो रे, उसको क्या बोलते हैं? एंगल के आर्म्स। आपको दो हाथ है, दो आर्म्स है, वैसे एंगल को भी कितने आर्म्स है? दो आर्म्स। और ये भी ब्लैंक में आ सकता है। तो भाई द आर्म्स of an angle are blank। तो एंगल के आर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रे होते। क्या होते हैं भाई? रेज। एंगल के दोनों आर्म है, वो दोनों आर्म क्या है स्टूडेंट? रे। क्या है भाई? रे। क्लियर? तो व्हाट इज एंगल? तो द यूनियन ऑफ टू रेज having same initial point is called an angle। एंगल को कितने आर्म्स होते हैं स्टूडेंट? टू आर्म्स। कभी एंगल हैविंग ब्लैंक आर्म्स, तो एंगल को कितने आर्म्स होते हैं? टू आर्म्स। ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं। मेरे जैसा इंसान बैठेगा तो पूछेगा एंगल हैविंग थ्री आर्म्स, तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फॉल्स। फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई द आर्म्स ऑफ एन एंगल आर लाइंस, या तो लाइन सेगमेंट, वो भी स्टेटमेंट कैसा है भाई? फॉल्स है। ये दोनों ब्लैंक है, ब्लैंक भी आपको आने चाहिए। तो भाई द यूनियन ऑफ एंगल, द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। चलो एंगल को कितने आर्म्स होते हैं स्टूडेंट? ये जो रे है वो रे एंगल के क्या बनेंगे भाई? आर्म्स बनेंगे। यानी कि एंगल हैविंग टू आर्म्स, और एंगल के आर्म्स क्या होते हैं स्टूडेंट? रेस होते हैं। यानी कि द आर्म्स ऑफ एन एंगल आर ब्लैंक। एंगल के आर्म्स क्या होते हैं भाई? रे होते हैं। स्टूडेंट दोनों का ये जो इनिशियल पॉइंट है आप लोगों को आता है, मुझे पता है आप लोग 5 या 6 स्टैंडर्ड में लिख चुके हो। ये जो एंड पॉइंट है वो एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं भाई स्टूडेंट? वर्टेक्स। कभी दोनों रे का जो एंड पॉइंट है, कभी या तो एंगल का जो इनिशियल पॉइंट है, वो इनिशियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्टेक्स बोलते हैं। यानी कि द इनिशियल पॉइंट, यानी कि एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो भाई एंगल के दोनों रे का जो इनिशियल पॉइंट या तो जो एंड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वर्टेक्स। याद रहेंगे सब कुछ ब्लैंक ट्रू फॉल्स में आपको मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब हमें क्या करना है? डिफरेंट टाइप के एंगल देखने। आप लोग पढ़ चुके हो तो भी हमारे यहाँ पर आते हैं तो मेरी फर्ज बनती है कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो भाई मेजर के हिसाब से, तो भाई अकॉर्डिंग टू मेजर देयर आर 3 टाइप ऑफ एंगल। तो भाई एंगल के जो मेजरमेंट होते हैं उसके हिसाब से 3 टाइप के एंगल है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? तो भाई एंगल के जो मेजरमेंट होते हैं वो मेजरमेंट के हिसाब से एंगल टोटल 3 टाइप के, यानी अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट एंगल आर 3 टाइप। फर्स्ट नंबर है एक्यूट एंगल, नंबर 2 राइट एंगल, नंबर 3 ऑब्ट्यूस एंगल। चलो फर्स्ट देखिए एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे आपको पता है? तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 के बिटवीन में आता हो। तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट 0 एंड 90 के बिटवीन में आता हो, ऐसा जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं भाई? तो क्या लिखेंगे? एन एंगल whose measure lies between 0 and 90। तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 के बिटवीन में आता हो, ऐसा जो एंगल है वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो भाई एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? एंगल जिसका मेजरमेंट 0 एंड 90 के बिटवीन में आता हो, यानी कि एन एंगल whose measure lies between 0 and 90 is called an acute angle। यानी कि एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 के बिटवीन में आता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एक्यूट एंगल। चलो सेकंड नंबर, राइट एंगल। आपको पता है? तो भाई राइट एंगल किसको बोलेंगे? तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट कितने डिग्री हो? एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? राइट एंगल। यानी कि एन एंगल whose measure is 90 degree is called right angle। तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90। आप लोग 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में 10 मार्क का एक क्लासिफिकेशन लिखते थे, आता था 10 मार्क का क्लासिफिकेशन। कि भाई क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल इनटू एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। जब भी आप वो क्लासिफिकेशन करते थे स्टूडेंट, उसमें राइट एंगल एक ही आता था 90 डिग्री, 2-3 बार नहीं आता था। बाकी के कौन से होते थे? एक्यूट एंगल या तो कौन से होते थे? ऑब्ट्यूस एंगल। चलो थर्ड नंबर एंगल कौन सा हमारा? 8 नंबर ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे स्टूडेंट? एंगल जिसका मेजरमेंट 90 और 180 के बिटवीन में आता हो। एंगल जिसका मेजरमेंट 90 और 180 के बिटवीन में आता हो, ऐसा जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एन एंगल whose measure lies between 90 and 180 is called ऑब्ट्यूस एंगल। यानी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 और 180 के बिटवीन में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? चलो नेक्स्ट है 9 नंबर, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे स्टूडेंट? कब एंगल जिसका मेजरमेंट 180, यानी कि 180 डिग्री का एंगल आपको बनाने का हो, तो क्या करनी है भाई? एक स्ट्रेट लाइन बना दो। वो आपका कितने डिग्री का एंगल बन गया? 180 डिग्री का। लाइक एग्जाम में है कि भाई 180 डिग्री का एंगल बना, तो एक क्या करोगे? स्केल से एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, यहाँ पर बी पॉइंट लिखोगे, यहाँ पर ए पॉइंट लिखोगे, यहाँ पर सी,
ये आपका कितने डिग्री का एंगल हो गया 180 डिग्री, यानी कि एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री, एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री एग्जैक्ट 180, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल। इसको खास ध्यान रखना है, हमें जो सम करने आपकी टेक्स्ट बुक में सम है उसमें स्ट्रेट एंगल भी लेने पड़ेंगे, और स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या बनेगा, वो एंगल का प्लस कितना बनेगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल, यानी कि एन एंगल whose measure an angle whose measure is 180 degree is called straight angle। तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट कितने डिग्री हो स्टूडेंट 180 डिग्री हो, तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल। क्लियर। इसके बाद में आता है रिफ्लेक्स एंगल, ये खास ध्यान रखना है इसके सम में रिफ्लेक्स एंगल। तो भाई स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, एंगल जिसका मेजरमेंट 180 और 360 डिग्री के बिटवीन में आता हो। तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट 180 और 360 डिग्री के बिटवीन में आता हो, ऐसा जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि एन एंगल whose measure lies between 180 degree and 360 degree is called reflex angle। या तो अदर वर्ड में बोलना हो तो क्या बोलेंगे an angle whose measure is greater than 180, an angle whose measure is greater than 180 and smaller than 360 is called reflex angle। दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो, बराबर है। तो क्या लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल की, an angle, दोनों लिख लिया हमने, an angle whose measure lies between 180 degree and 360 degree is called reflex angle। या तो अदर वर्ड में लिखिए और करके लिखिए, और करके क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो भाई एन एंगल whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। दोनों लिखनी है, आपके एग्जामिनर को आपके स्कूल में जो भी चलाए वो आपको लिखनी है, ये दोनों में से कोई एक चला सकते हैं, बराबर है। या तो दोनों लिख दो, आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ेगी। तो भाई स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे, तो भाई एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होता हो 180 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट स्ट्रेट एंगल। चलो रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे, एंगल जिसका मेजरमेंट 180 एंड 360 डिग्री के बिटवीन में आता हो, ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि एंगल whose measurement lies between 180 degree and 360 degree is called reflex angle। या तो अदर वर्ड में लिखिए तो क्या लिखेंगे, an angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle।
चलो लास्ट है डेफिनेशन स्टूडेंट। अभी तो बहुत सारी डेफिनेशन हमें देखनी बाकी है। इसके बाद में आती है कंप्लीट एंगल। ये भी पेपर में आ सकती है। कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे? कभी एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री बनता हो। लाइक आपने क्लॉक देखी है, क्लॉक के अंदर मिनट है या तो सेकंड है, 12 के ऊपर से निकलेगा और 12 के ऊपर आएगा तो उसका एंगल बनेगा, वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री। कैसे बनेगा? देखो ये आपकी क्लॉक है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 है। आपका मिनट है 12 से 3 के ऊपर आएगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 3 से 6 के ऊपर आएगा दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 6 से 9 के ऊपर आएगा तीसरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 9 से 12 के ऊपर आएगा और एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने डिग्री हो गया स्टूडेंट? 360 डिग्री। यानी कि एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। यानी कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एन एंगल whose measure is 360 degree is called कंप्लीट एंगल। यानी कि एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? अभी तो बहुत सारी डेफिनेशन देखनी बाकी है, बट फिर से सभी को हम लोग रिवाइज करें। 11 डेफिनेशन देखी। फर्स्ट कौन सी? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन कौन सी? अ पार्ट ऑफ अ लाइन have a two end point is called line segment। चलो सेकंड डेफिनेशन किसकी देखी स्टूडेंट? रे। A part of a line have a one end point is called ray। चलो थर्ड नंबर की डेफिनेशन कौन सी देखी? कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट। यानी कि एक 3 और मोर देन 3 पॉइंट, एक 3 or more than 3 point lie on a same line, then they are called collinear point। चलो नॉन कॉलिनियर पॉइंट तो एक 3 or more than 3 point does not lie on a same line, then they are called नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। चलो फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन कौन सी देखी स्टूडेंट? एंगल। एंगल की डेफिनेशन कौन सी थी? द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। द यूनियन ऑफ टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एंगल हैव टू आर्म्स। The arms of an angle are rays and the initial point of rays is called vertex। उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वर्टेक्स बोलेंगे। चलो मेजरमेंट के हिसाब से एंगल 3 टाइप के, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल शॉर्ट फॉर्म कौन सा? कभी एंगल जिसका मेजरमेंट 0 and 90 के बिटवीन में आता हो, या तो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से ज्यादा, मोर देन 0, लेस देन 90, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एक्यूट एंगल। चलो राइट एंगल किसको बोलेंगे? एन एंगल whose measure is 90 degree is called right angle। चलो ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलेंगे? एन एंगल whose measure lies between 90 and 180, या तो an angle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए हम लोगों ने
स्ट्रेट एंगल, कभी एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो, यानी कि एन एंगल whose measure is 180 डिग्री is called straight angle। चलो इसके बाद में कौन सी देखी, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, यानी कि एन एंगल whose measure lies between 180 डिग्री एंड 360 डिग्री is called रिफ्लेक्स एंगल। या तो अदर वर्ड में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, एन एंगल whose measure is more than 180 and less than 360 is called reflex angle। चलो नेक्स्ट कौन सी देखिए स्टूडेंट, सबसे लास्ट में कंप्लीट एंगल, यानी कि एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो, यानी कि एन एंगल whose measure is 360 degree is called complete angle। याद रहेगी स्टूडेंट, ये 11 डेफिनेशन आज प्रिपेयर कर डालो, कल और भी नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद में हम लोग सम करेंगे। बराबर है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।